हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पापिया रॉय। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि टॉपिक है हाउ टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। हम अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस टॉपिक में आपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस सुने होंगे और आपने बहुत प्रैक्टिस भी की होगी, पर आपने देखा होगा ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो पे मैं सिर्फ इजीली दो पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके सेल्फ डिसिप्लिन अपने जीवन में ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है, जो पहला टॉप पॉइंट है अपना, वो ये है कि आपको अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करना है। यू हैव टू ऑब्जर्व योर थिंकिंग। ठीक है दोस्तों, अब ये तो पता चल गया कि हमें अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करना है, हमें अपनी थिंकिंग को देखना है। पर देखेंगे कैसे? अब अपनी थिंकिंग ऐसी कोई बुक तो है नहीं कि आपने खोल के उसको पढ़ने लग गए, उसको देखने लग गए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको इस चीज़ के लिए, आपको अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक कोई भी आपका जो जिसको आप मानते हैं कि ये मेरी बैड हैबिट है, उसको आपको उठाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी दोस्तों। सबसे पहले, जैसे हम किसी को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम उसकी गलतियों को अच्छे से देख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर आपने किसी बच्चे को देखा होगा किसी बच्चे को आपने बोला होगा कि तुम पढ़ने बैठो, और आप उसको देख रहे हैं कि वो अपने पेन पेंसिल के साथ खेल रहा है, वो अपना टाइम पास कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये टाइम पास कर रहा है, ये पढ़ नहीं रहा। तो आप क्या करते हैं, तुरंत उसको चिल्ला देते हैं, उसको डांटते हैं। अपन उसको बोलते हैं कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, तुम पढ़ाई करो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। दोस्तों, आप उसको तुरंत रोकने लगते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही हमको अपने खुद के साथ करना है। पर दोस्तों, ये बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों कि हम खुद पे खुद को हम कंट्रोल नहीं कर पाते दोस्तों। हम दूसरे को तो बहुत अच्छे से बोल देते, तुम्हें ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। जब हम खुद पे करते हैं तो चीज़ दोस्तों, वो चीज़ नहीं हो पाती। तो इसीलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक अपनी बैड हैबिट उठानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, जैसे समझ लीजिए समझ लीजिए मैं हूँ या आप हूँ, हम ऑफिस से आते हैं घर। जैसे दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं जब मैं टीचिंग, मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है, तो जब मैं घर आती हूँ तो मेरी एक बैड हैबिट है। सपोज़ करिए दोस्तों, मेरी एक बैड हैबिट है क्या, कि मैं अपना आई घर, फ्रेश होके अपना मोबाइल चेक करने लग गई। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मोबाइल चेक करके हर दिन मेरा आधा घंटा चला जा रहा है, इसमें आधा घंटा 1 घंटा इसमें मोबाइल चेक करने में चला जा रहा है। और इससे क्या हो जाता है दोस्तों, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लिया कि मैं हर ही दिन ऐसा करती हूँ कि जब मेरी 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, मैं घर आती हूँ फ्रेश होके, और 2:30 बजे फिर मैं अपना मोबाइल चेक करने लगती हूँ। और इसी चक्कर में 1 घंटा मेरा चला जाता है रिलैक्स होने में, कि अब थोड़ा रिलैक्स करते 1 घंटा हो जाता है। और उसमें कुछ इनपुट तो होता ही नहीं, इनपुट ना आउटपुट कुछ भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप कैसे करेंगे, जैसे समझ लीजिए आज आप आए, आपको पता है कि आपकी हैबिट है मोबाइल देखने की। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको घर आके शांति से बैठ जाना है। फ्रेश हो गए, शांति से आपको बैठ जाना है, आपको मोबाइल की तरफ नहीं जाना दोस्तों। ये शुरू में बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि आप अपने हमारा जो हैबिट है, वो हैबिट क्या है दोस्तों, कि हम आके मोबाइल चेक करते हैं। और आपने अचानक से उसको अभी बंद किया। आज आप मोबाइल नहीं देखेंगे तो आपका माइंड बोलेगा कि मोबाइल देख, थोड़ा सा देख ले, अरे किसी का नोटिफिकेशन आया होगा ये। तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है, आपको उसको करने नहीं देना है। आपको देखना है कि हाँ, मेरा माइंड बोल रहा है मोबाइल देखो, पर आपको उस तरफ जाना नहीं, आपको शांति से बैठना है। आप चाहे तो आंख बंद कर सकते हो, और नहीं भी बंद करें तो आप शांति से आराम से ऐसे बैठ जाइए। आंख खोल के ही बैठ जाइए, या फिर आंख बंद भी करके बैठ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है दोस्तों। आप आराम से बैठ के 10 मिनट तक, 5 मिनट तक आपको किसी भी चीज़ में और इंगेज नहीं करना है।
आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों कि आप मोबाइल नहीं उठा के आप किताब पढ़ने लगे, ऐसा भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा करने लगेंगे दोस्तों तो आप इसको ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको आपके माइंड को मोबाइल देख के मज़ा आता था, और अब अगर आप उसकी जगह में बुक्स पढ़ने लगेंगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, उसको मज़ा नहीं आएगा, फिर वो लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं, फिर आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि माइंड ऐसा ही है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको किसी भी चीज़ में नहीं जाना, क्योंकि दोस्तों अगर जैसे आपका माइंड, आप शांति से बैठ जाएंगे तो आपका माइंड ज़ीरो हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो फिर आप धीरे धीरे इसको करेंगे। और अगर आप इसको बुक्स पढ़ने लग गए या कुछ करने लगे तो पहले से ही वो भरा है, और ऊपर से और उसको आप भरने की कोशिश करेंगे, बुक्स दबाव बनाएंगे कि मैं बुक्स पढूं, मैं कुछ ये पढूं, तो वो ज़्यादा ले नहीं पाएगा, फिर वो फेंक देगा, फिर आप सब कुछ छोड़ देंगे कि अरे ये सब चीज़ बेकार है, ऐसे कुछ होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता ही है दोस्तों कि हम एक ह्यूमन बीन हैं, और हमें दसों काम रहते, कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशी, कभी गम, तो हम इस चीज़ को लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए मेरा कहना ये है दोस्तों कि आप इस चीज़ को, अगर आपने देख लिया कि आपको इसको बदलना है, तो आप इसको नई चीज़ में, मतलब इसमें नई चीज़ अभी मत डालिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको नई हैबिट को आप मतलब इसको आपको बदलना है, तो आप इसको बुक्स में मत इंगेज करिए, किसी और एक्टिविटी में मत इंगेज करिए, आप शांति से बैठ जाइए। सबसे पहले आपको ये करना है दोस्तों। अब जैसे ही आए आप फ्रेश हो गए और शांति से बैठ गए, ना आपको उसमें मोबाइल तो देखना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका मोबाइल आपको नहीं देखना, ना आपको बुक्स पढ़ना है, ना आपको कुछ और पढ़ना, आपको अपनी माइंड रिलैक्स हो जाना है दोस्तों, आपको अपनी माइंड को खाली करना है, ज़ीरो पे आप हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो सेकेंड थिंग है दोस्तों, उसको हमको करना है दोस्तों, उसको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, तो आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा दोस्तों कि 21 डेज़ तक इसको हम करेंगे तो अपने आप 22 डेज़ में ये हो जाता है। पर दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी, मेरा कभी 21 डेज़ तक गया ही नहीं। अगर मैं किसी चीज़ को मतलब प्रैक्टिस करती थी तो वो 21 डेज़ तक तो दूर दोस्तों, वो 10 डेज़ तक भी नहीं पहुँचता था। वो 1-2 दिन में होके ही फिर वो कुछ हो जाता था, मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा मतलब चलता रहता है हमारे साथ, और फिर हम उसको छोड़ देते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक नहीं हो पाता दोस्तों। तो मेरा जो ऐसा मानना है दोस्तों कि आप इसको छोटे छोटे गोल्स पे, मतलब स्मॉल डेज़ के लिए करिए दोस्तों। पहले आप इसको 3 दिन तक करिए, जैसे ये 3 दिन तक होने लगा तो आप इसको अब 6 दिन तक करिए, फिर 9 दिन तक करिए, फिर ऐसे डेज़ बढ़ाते जाइए दोस्तों। ऐसे डेज़ बढ़ाते जाएंगे दोस्तों तो आपका माइंड को भी थोड़ा थोड़ा हैबिट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो माइंड है वो एक बच्चे जैसा है, उसको रोज़ आपको बिठा के तू पढ़ने, फॉर एग्जांपल तू पढ़ने बैठ, तू पढ़ने बैठ, तू पढ़ने बैठ, तो धीरे धीरे फिर वो हैबिट्स में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले उसको 3 दिन करना है, फिर उसको 6 दिन, और फिर इसको 9 दिन। फिर जब आप उस प्रैक्टिस में आ जाए तो फिर आप 21 डेज़ तक करेंगे, फिर आपका आराम से वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दो करना है दोस्तों आपको। एक तो आपको अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करना है, और दूसरा इसको स्मॉल प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये करनी है। और एक आखिरी में मैं ये बात बताना चाहूँगी दोस्तों, जैसे आपने समझ लीजिए 3 दिन तक कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़ी सी, मतलब इसको सक्सेस ही बोलेंगे। ठीक है, थोड़ी सी आपको अगर सक्सेस मिल गई, आपने इस अपने हैबिट पे थोड़ा सा काम करने लग गए, ठीक है, तो आपको खुशी भी होगी दोस्तों। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना दोस्तों कि अरे अब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो इसका एक रीज़न ये होता है कि जैसे हम कुछ सक्सेस पा जाते तो हम बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जैसे कभी ये चीज़ हैबिट ब्रेक हो गई तो दोस्तों फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो हम आपको माइंड को क्या बताना, ठीक है अभी मुझे इसमें और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जैसे आप किसी भी रीज़न से आपने इसको ब्रेक कर लिया, तो आपको बोलना है कि हाँ ये ब्रेक हो गया। आपको अफ़सोस में नहीं जाना कि अरे पहले जैसा फिर ऐसे ही हो गया मेरे साथ, तो हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसे नहीं करना आपको।
आपको ये सोचना है कि ठीक है मेरा ये ब्रेक हो गया है, पर ऐसे तो चलेगा नहीं, फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते दोस्तों, और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, तो हम एक नया स्टेप लेने में हमको ईजी हो जाता है कि चलो ठीक है करके देखते हैं। और आपको ये चीज़ पता होगी दोस्तों कि कोई भी सक्सेस, जैसे आप कोई सक्सेस पा लेते हैं दोस्तों, तो वो सब कुछ नहीं होता। अब वो सक्सेस आपको वो सक्सेस मिल जाती तो आप सब कुछ आप नहीं पा लेती। उसी तरह जैसे आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में, तो आपका सब कुछ नहीं चला जाता, है ना? क्योंकि एवरीथिंग इज दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी, सब कुछ इधर टेम्परेरी है दोस्तों। तो आपको ऐसा करना है दोस्तों, जैसे आपके एक शांत समुद्र की तरह रहना है, जिसमें मन के दुख सुख के बुलबुले उठते हैं, नीचे हो जाते, उठते हैं, नीचे हो जाते। तो वैसे हमारे सुख दुख भी है दोस्तों। आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना और किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी दोस्तों वीडियो, क्योंकि अगर ज़्यादा बातें करेंगे दोस्तों फिर उसमें मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और वैसे बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों आज के टाइम पे हमें माइंड कंट्रोल करना, क्योंकि आज हर एक चीज़ हर एक क्लिक पे एक अवेलेबल है। इसलिए दोस्तों आज हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी जो प्रोडक्टिव काम है उसको कर सकें। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।